आज की कहानी है फैशन से आगे संस्कार। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की बहू की है जिसने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शादी के दूसरे ही दिन उसने घूंघट नहीं किया और तीसरे दिन से जींस टॉप पहनकर सास ससुर को चाय परोसने लगी। गांव वाले हैरान थे क्योंकि ऐसी बहू उन्होंने पहली बार देखी थी। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, यह फैशन है या बेशर्मी। यह किस्सा है सरगांव का। गांव की गलियों में कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नैना बहू। गांव के बड़े किसान हरि नारायण जी का बेटा रोहित, जो शहर में इंजीनियरिंग की नौकरी करता था, उसने अपने ऑफिस की सहकर्मी नैना से प्रेम विवाह किया। नैना पेशे से फैशन डिजाइनर थी। उसके खुले बाल, हाई हील्स, स्लीवलेस कपड़े और इंग्लिश में बातचीत, यह उसका अंदाज था। जब शादी की बात चली तो रोहित ने अपने माता पिता से कहा, माँ, नैना थोड़ी मॉडर्न है लेकिन दिल से बहुत साफ है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें बहू का दिल चाहिए, पहनावे की हमें परवाह नहीं, बस हमें इज्जत मिले वही काफ़ी है। शादी धूमधाम से हुई। गांव में पहली बार लोगों ने बहू को गाउन पहने देखा। किसी ने कहा बहू है या फिल्म स्टार, तो किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा इसे तो घूंघट का मतलब भी नहीं पता होगा। शादी के बाद जब नैना घर आई तो उम्मीद थी कि वह कुछ दिन तो सादगी से रहेगी, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह वह टाइट टॉप और जींस में चाय लेकर आई। सास ससुर चुप रह गए, मगर गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। यह बहू है या मुंबई की मॉडल? नैना को फर्क नहीं पड़ता था। वह कहती, मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। कपड़े मेरी पहचान है, इन्हें बदलना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। रोहित ने कई बार समझाने की कोशिश की, नैना, माँ बाबूजी गांव में रहते हैं, जरा उनके हिसाब से ढल जाओ। नैना ने जवाब दिया, तुमने मुझसे शादी की है, कोई समझौता नहीं किया। बदनामी की चिंता मुझे मत सिखाओ। धीरे धीरे असर गांव पर दिखने लगा। हरि नारायण जी का गांव की चौपाल जाना बंद कर दिया गया। माँ ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। रिश्तेदार तक घर आना कम करने लगे। गांव वाले कहते, जहाँ बहू ऐसे कपड़े पहनती हो वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता कौन करेगा। लेकिन नैना सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालती रही। वहाँ उसे तारीफ़ें और लाइक्स मिलते रहे, मगर घर की दीवारों के भीतर रिश्ते ढूंढ रहे थे। एक दिन गांव में पंचायत लगी। हरि नारायण जी किसी और मामले में बुलाए गए थे, लेकिन वहाँ उन पर तानों की बारिश हो गई। किसी ने कहा, आपका बेटा तो शहर का हो गया, लेकिन बहू ने पूरे गांव की नाक कटा दी। किसी ने व्यंग्य किया, अगर यही हाल रहा तो कल हमारी बेटियां भी घूंघट छोड़ बिकनी पहनने लगेगी। हरि नारायण जी चुप रहे, कुर्सी से उठकर जमीन पर बैठ गए और बोले, अगर मेरी परवरिश से ये दिन देखना पड़ा है तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही सीने में दर्द से गिर पड़े। जब नैना अस्पताल पहुंची, हरि नारायण जी ने कांपते हुए कहा, बेटी, तू जैसी है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, पर गांव की हवा तेज इत्र नहीं सह पाती। हमें तेरे कपड़े नहीं, तेरा मन अपनाना था, लेकिन तूने वह भी छिपा लिया। नैना की आंखें भर आई। पहली बार उसने आईने में खुद को बिना मेकअप देखा। उसे लगा वह आत्मसम्मान के नाम पर अपनों को खो रही थी। अगले दिन नैना गांव की चौपाल में सबके सामने खड़ी हुई और बोली, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, लेकिन आज से मैं अपने घर की इज्जत डिजाइन करूँगी। जींस पहनना गलत नहीं, लेकिन माँ के घूंघट की तहलीज भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं बदलाव हूँ, पर अपनों के खिलाफ नहीं। उस दिन के बाद से नैना लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी, लेकिन अब वह साड़ी पहनकर, माथे पर बिंदी लगाकर यह करती। दोस्तों, याद रखिए, मॉडर्न बनना गलत नहीं, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना ज़रूरी है। संस्कार और फैशन जब टकराते हैं
तो हार रिश्तों की होती है। बहू घर को फैशन से नहीं, समझदारी से बसाती है और इज्जत पहनावे से नहीं, व्यवहार से झलकती है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।